मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज 9th क्लास का जो हमारा टॉपिक है इट इज पोलिनोमियल, और हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 दोनों के बारे में इकट्ठा डिस्कस करेंगे। बिकॉज 2.1 एक्सरसाइज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और उसमें हमें केवल जनरल बातों का ध्यान रखना है। 2.1 एक्सरसाइज में आपके पास पोलिनोमियल की डेफिनेशन पूछ रखी है। पोलिनोमियल व्हाट इट इज ए पोलिनोमियल। मैंने आपको पहले मेरी एक वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज ए पोलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is whole number। अब आपके पास ये कई चीजें बन गई हैं यहाँ पे। एक तो होल नंबर क्या होते हैं, पावर क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। देयर आर 3 क्वेश्चंस टुगेदर। होल नंबर, द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज द होल नंबर। पावर क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की जो ऊपर लिखा जाता है डिग्री जो होती है, किसी भी वेरिएबल की जो डिग्री होती है दैट इज नोन एज द पावर। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, combination of term with plus and minus symbol, combination of more than 2 terms which have the symbol of plus and minus, 2 or more than 1 or more than 1 terms is known as algebraic expression. Now we have some questions related to chapter number 2 और related to chapter number 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो जो दे रखा है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोलिनोमियल और नॉट द पोलिनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसकी जो पावर ऑफ वेरिएबल है इट मस्ट बी व्हाट इट मस्ट बी ए होल नंबर। वो पावर क्या होनी चाहिए, आपके पास होल नंबर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास अगर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7, दैट इज ए पोलिनोमियल बिकॉज x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 0। तो इसका मतलब 2 1 एंड 0 व्हाट आर दीज आर द होल नंबर। केवल हमें x के बारे में सोचना है। जैसे मैं अगला एग्जांपल लिख रहा हूँ 3x की पावर 5 प्लस में 7x प्लस में 10, दिस इज आल्सो ए पोलिनोमियल। आप नेक्स्ट देखना √3x स्क्वायर प्लस में अंडर द रूट 7x प्लस में 10, it is not a polynomial. Why it is not a polynomial? Not a polynomial. Why it is not a polynomial? Because जहां पे जो x के ऊपर है वो अंडर का साइन लगा हुआ है, और अंडर का मतलब होता है पावर हाफ, यानी x की पावर है वो 1/2 है, और x की पावर अगर 1/2 है तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्योंकि ऊपर वाली जितनी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनमें x की पावर एक होल नंबर है, और यहाँ पे जो x की पावर है वो 1/2 है, सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। आप 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट इसमें कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है y प्लस में 2/y, y प्लस 2/y, इट इज नॉट ए polynomial. Why it is not a polynomial? Because whenever I will write down it in the standard form, what it will become y plus 2y, नीचे जो y है वो ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा। आपको ये डिनोमिनेटर में y नहीं छोड़ना है, आपको न्यूमरेटर में लेके आना है। तो y की वैल्यू कितनी बन गई -1, और y की वैल्यू अगर -1 बन गई तो इसका मतलब क्या बन जाएगा -1, इट इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ओके, नाउ वी आर ऑन द सेकंड क्वेश्चन। Second question, it is related to write the coefficient of any number। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल I have these examples। If I say कि write down the coefficient of x square, what is the coefficient of x square? Coefficient of x square is 1, coefficient of x is 3, and coefficient of x की power not 0 is 7। What is the coefficient of x की power 5? 3। What is the coefficient of x? 7, and that is x की पावर 0 का कोएफिशिएंट। What is constant? It means that is known as constant। ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। तो इसका मतलब x की पावर 2 का अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पे x की पावर 2 का 1 है, यहाँ पे x का 3 है, x की पावर 5 का पूछे तो 3 है, तो यू कैन टेल अकॉर्डिंग टू दैट।
सपोज ऐसे भी आ सकते हैं, x की पावर 5 माइनस में 1/2 x स्क्वायर प्लस में 7। तो यहाँ पे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -1/2. -1/2 is the coefficient of a x square. Next, we are on the next question. अब आपको give one example each of the binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. What is the difference between binomial and monomial? मैंने मेरी एक YouTube पे पहले से डाली हुई है, उसी चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको बाइनोमियल और ट्रिनोमियल के बारे में डिफरेंस मिलेगा, बाइनोमियल और मोनोमियल के बीच में डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल? बाइनोमियल का मतलब है जिसकी डिग्री 35 हो और ओनली 2 टर्म्स हो, तो दैट विल बिकम y की पावर 35 प्लस 10। दो टर्म है और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री कितनी है? 35। जैसे आप t की पावर 35 प्लस में 17 भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो। और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें केवल 1 टर्म हो। तो उसका एग्जांपल आप y की पावर 100 भी दे सकते हैं, x की पावर 100 भी दे सकते हैं, t की पावर 100 भी दे सकते हैं। दैट इज ए मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब ओनली सिंगल 1 टर्म, दैट इज नोन एज मोनोमियल। आफ्टर दैट वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, write the degree of the polynomial. Degree of the polynomial मैंने अभी आपको बताया कि किसी की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 माइनस में y स्क्वायर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल? दैट इज 2, बिकॉज हाईएस्ट इज 2। और इसमें क्या बताएंगे आप? ओनली कांस्टेंट। कांस्टेंट में इसको आई कैन राइट x की पावर 0, इसको मैं x की पावर 0 लिख दूंगा, तो दैट विल बिकम द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट, तो दिस इज 0। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जब भी कभी आपसे डिग्री पूछेगा तो दैट इज ऑलवेज 0। और अगर आपसे किसी दूसरे के अगर पूछता है तो वो सबसे हाईएस्ट देखेगा। यहाँ पे y की पावर 2 सबसे लार्जेस्ट पावर है, तो दैट्स विल बिकम दैट हाईएस्ट, सॉरी दैट डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। जैसे इसमें और एग्जांपल दे रखे हैं 5x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 10, तो दैट इज 3 इज द हाईएस्ट, तो दैट विल बिकम द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। ओके, आफ्टर दैट लास्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 का है, यू नीड टू आइडेंटिफाई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड कांस्टेंट। तो लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि लीनियर का तो मतलब होता है जिसकी डिग्री केवल 1 हो, हाईएस्ट डिग्री। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, और क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो इन दैट वे यू नीड टू आइडेंटिफाई। जैसे फॉर एग्जांपल x square plus x, the highest degree is 2. After that x minus x की power 3, so highest degree is 3, and that this is mentioned that r की power 2 and this is 3t। देखो इसको अगर हम टर्म के बेस पे पूछेंगे, पोलिनोमियल की 2 टाइप बता रखी है मैंने, पहले बताया है, वीडियो को देखिएगा आप ध्यान से। और उसमें पोलिनोमियल की दो टाइप बता रखी हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड वन इज द बेसिस ऑन द टर्म। अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पावर के भी आप पे पूछ रहे हैं। तो पावर इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसका मतलब इट इज क्वाड्रेटिक। इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इट इज क्यूबिक। और इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इट इज क्वाड्रेटिक। और इसमें सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इट इज लीनियर। और बाई चांस अगर अकेला 5 लिखा होता तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम ए कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.2 से रिलेटेड हैं। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 इट इज वेरी इजी एक्सरसाइज। You need to identify whether that will become the zero of that polynomial or not become the zero of that polynomial. Let us see. Firstly, p of x, it is x square plus में 6x minus 10. This is a polynomial in variable x, क्योंकि complete में x ही है। और you need to find out here p of -1. What is the meaning of -1? In place of x you will put here -1. तो -1 की पावर 2 प्लस में 6 इंटू -1 और माइनस में कितना है 10। तो -1 की पावर 2 का मतलब 1 -6 एंड -10। तो 1 माइनस और माइनस के 16 और दिस विल बिकम माइनस का 15। क्लियर टू यू और नॉट? मैं और बता रहा हूं आपको। p of x is
x की पावर 3 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 8. और if we need to find out p of 1 by 2, so what we will do, in place of x I will put 1 by 2. 1 by 2 की पावर 3, 1 by 2 की पावर 2 प्लस में 10 into 1 by 2 और माइनस का 8 we need to put. 1 की पावर 3 का तो 1, 2 की पावर 3 का तो 8 माइनस 6 into 1 की पावर 2 का तो 1 और 2 की पावर 2 का तो 4 माइन प्लस 2 5 ये 5 अकेला आ गया और माइनस 8. अब मैं क्या करूं, 1 by 8 it will become remain as it is, 3 and 2 this will become 3 by 2 and माइनस का 5 है प्लस का माइनस का 8 है प्लस का 5 है तो माइनस का 3 it will become that. I need to simplify that. Result is 2 is LCM, so this will become 8 is LCM, so 1 minus 4 3 is 12 and minus 24. So result what it will become, minus का that will become 36 में से 1 गया तो 35 divided by 8, that will become the result. Clear to you? What is the meaning of that? P of 1 by 2 पूछे, P of x पूछे, P of t पूछे, P of m पूछे आपसे, it means you need to put in place of that. अब आपके पास ये दे रखे हैं कि you need to find out whether that will become the zeros of that polynomial or not. जीरोज की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको. जीरोज का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. जीरोज की डेफिनेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द कंप्लीट पोलिनोमियल इक्वल टू 0. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पोलिनोमियल है 3x माइनस 3, तो इफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अगर मैंने पुट कर दिया तो इसका मतलब रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0. 3 minus 3 is equal to 0. So x is equal to 1 is zeros of that polynomial. Zeros of polynomial. पता लगा? अब इसका मतलब इसी वजह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आगे दिए हुए नंबर हैं वो उसके जीरोज हैं या नहीं है. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप डायरेक्टली उसके आगे वो वैल्यू पुट कर दें और अगर वो जीरो तो आ जाता है तो जीरो है, अदरवाइज इसका जीरोज नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये लिखा हुआ है P of x is equal to 3x plus 1 और यहाँ पे दे रखा है x is equal to माइनस का 1 by 3. तो यहाँ पे निकालिएगा P of माइनस का 1 by 3, तो 3 इंटू में माइनस का 1 by 3 और प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 दैट इज रिजल्ट इज इक्वल टू 0. तो दैट्स व्हाई माइनस का 1 by 3 इज द जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल, बिकॉज x की जगह पे जब आपने ये वैल्यू पुट कर दी तो इसको 0 बना दिया इसने. आगे देखिएगा, इसी में नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको जीरोज निकालना है. किसी भी पोलिनोमियल का अगर आपको जीरोज निकालना है, सपोज कीजिएगा 3x प्लस में 5 का जीरोज निकालना है तो पुट इट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 5/3. किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरोज अगर आपको निकालना है तो इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, तो डायरेक्टली पुट इट इक्वल टू 0 बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x such that it will become equal to 0. तो 3x is equal to minus का 5, x is equal to minus का 5/3 will become the zeros of that polynomial. इसका देखिएगा 3m का जीरोज निकालो तो put it equal to 0. m is equal to 0 upon 3. The 0 upon 3 is 0. समझ आ गया? और देख लीजिएगा mn plus t is equal to 0. तो क्योंकि आपको जीरोज निकालना था इसलिए आपने इक्वल टू 0 पुट कर लिया. तो mn इज इक्वल टू माइनस का t, n का जीरोज निकालना था तो माइनस का t बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा. दैट इज द कंप्लीटेशन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड 2.2. इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें सो दैट कि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं वो आपको समझ में आ जाए. थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे.